अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मूंग की फसल की काश्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों मूंग की फसल को 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक काश्त किया जाता है। वैसे तो कुछ लोग 15 जून के बाद भी काश्त करते हैं, लेकिन 15 जून के बाद काश्त होने वाले मूंग को बारिशें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं और मूंग की जो फसल होती है वो बेलों की शक्ल इख्तियार कर लेती है और फल बिल्कुल भी नहीं लेती। दोस्तों मूंग की काश्त के लिए ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी कर लें और उसमें आप रोनी कर लें। अगर आपके पास गंदम का खेत है तो गंदम का जो खाली खेत है उस पर आप एक बार पहले रोनी कर लें और उसके बाद ज़मीन की तैयारी करके बाद दोबारा रोनी कर लें तो अच्छी बात है। रोनी वत्तर आने पर आप एक बोरी DAP का छटा कर दें। उसके बाद मूंग की काश्त के दो तरीके हैं, बजरिया ड्रिल और बजरिया छटा। अगर आपने बजरिया ड्रिल मूंग काश्त करनी है तो इसके लिए आप 8 किलो बीज इस्तेमाल करें। अजरी 2018 अच्छा बीज है वो इस्तेमाल कर लें, या जो आपका दिल करे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है बजरिया छटा। छटे के लिए आप तकरीबन 10 से 12 किलो 11 किलो बीज बजरिया छटा इस्तेमाल करेंगे। छटा करने के बाद आप हल चलाएंगे। हल चलाने के बाद उसके बाद आपने पैंडी या डुअल गोल्ड का स्प्रे करना है ताकि जड़ी बूटियों का जो उगाव है वो ना हो सके। मूंग काश्त करने के बाद तकरीबन मूंग को जो पहला पानी है वो लगाया जाता है 22 से 25 दिन के बाद। 22 से 25 दिन के बाद अगर तो आपके पास ज़मीन है रेतली, हल्की ज़मीन है, तो उसमें आपने पहले पानी के साथ आधा बोरी यूरिया इस्तेमाल करना है। आप अमोनियम सल्फ़ेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आधा बोरी, या आधा बोरी यूरिया इस्तेमाल करेंगे या आधा बोरी अमोनियम सल्फ़ेट इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा आपने यूरिया इस्तेमाल नहीं करना, वरना मूंग की फसल ख़राब हो जाएगी, बेलों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। और अगर आपके पास ज़मीन है ज़रख़ेज़, ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो आपने यूरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने पहले काश्त के वक्त DAP इस्तेमाल कर रखी है, अगर आपने पहले DAP इस्तेमाल नहीं कर रखी तो फिर आप आधा बोरी यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा बोरी से ज़्यादा यूरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना मूंग की फसल बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पानी तकरीबन फूल आने पर लगाया जाता है, और रेतली ज़मीनों में इससे पहले भी लगा दिया जाता है क्योंकि मूंग की फसल जो है गर्मी की वजह से ज़्यादा पहले खुश्क होने लग जाती है और इसको पानी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मूंग को जब फूल आने लग जाएँ तो आप उसको दूसरा पानी लगा लें। दूसरा पानी लगाने के साथ ही आप कोई भी फल वाला स्प्रे कर दें और साथ में NPK का स्प्रे भी इस्तेमाल कर लें। मूंग की फसल जिस टाइम आधा फल यानी कि पका ले या आधा फल मुकम्मल कर ले तो आप उस टाइम उसको तीसरा पानी लगा सकते हैं। जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको तो 3 पानी लगाए जाते हैं, और जो रेतली ज़मीन है उसमें मूंग को तकरीबन 5 पानी लगाए जाते हैं। उसके बाद जिस टाइम मूंग की फसल का तकरीबन 75% या 80% फल पक चुका हो तो उस टाइम आप उसको हाथ से कटाई करवा लें। उसके बाद बात करते हैं मूंग की बीमारियों और कीड़ों के बारे में। मूंग की जो सबसे पहले बीमारी है वो है मूंग की फंगस। पहला पानी लगाने के बाद मूंग की जो फसल है उसमें से कुछ पौधे जो हैं वो झुलसाव का शिकार हो जाते हैं और ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो वो तकरीबन जो है मूंग को फंगस ही लगती है जड़ की तरफ से। तो आप जब पानी उसको लगाएं तो उसमें आप कोई भी फंगस वाला स्प्रे जो है वो आप फ्लड कर दें या इसके ऊपर स्प्रे कर दें। फंगस के बाद मूंग की फसल पर वायरस का हमला भी होता है। ये कम ही होता है लेकिन कभी कभार वायरस का भी हमला हो जाता है और मूंग के जो पौधे होते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वायरस का अटैक हो गया है तो मुतासरा पौधों को ज़मीन से निकाल के
ज़मीन में गड्ढा खोद लें और उसको दबा दें, और कोई भी वायरस के लिए कोई भी आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो बकाया पौधे हैं वो इससे मुतासिर ना हों। उसके बाद बात करते हैं मूंग के कीड़ों के बारे में। अगर तो आपने मूंग की फसल को काश्त किया है यानी कि फरवरी या मार्च में, तो उस टाइम मूंग की फसल पे जो लश्करी सुंडी का भी हमला होता है और उस टाइम जो है तेले वगैरह की भी हमला हो सकता है। तो अगर उस टाइम आपकी मूंग की फसल काश्त है तो आप तेले वाला स्प्रे कर सकते हैं और कोई भी सुंडी मार स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो दूसरी सुंडियाँ उसको लगी हैं लश्करी वगैरह, तो उनका भी ख़ात्मा हो जाए। उसके बाद जब मूंग फल लेना शुरू करती है तो उस टाइम मूंग की फल का कीड़ा हमला करता है। वो फल में सुराख करता है और उसके अंदर दाखिल होकर मूंग की फसल को खाता रहता है और तबाह करता रहता है। और उस टाइम घोड़ा मक्खी भी हमला करता है जो कि रस चूसता है मूंग की फलियों को, और जो मूंग की फलियां होती हैं वो बिल्कुल सुकड़ जाती हैं और फल जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। वो भी मूंग की पैदावार को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। तो आप उस टाइम कोई भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो कंट्रोल हो सके। अब मैं आपको मूंग की काश्त के बारे में कुछ अहम मालूमात बताऊंगा। जो नए मूंग के काश्तकार हैं वो इस बात को ज़रूर नोट करें। अगर आपने रेतली ज़मीन में मूंग की फसल को काश्त किया है और वो 22 से 25 दिन से पहले खुश्क होना शुरू हो जाए यानी कि उसकी बर्दाश्त ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो आप उसको पहले भी पानी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको फिर आगे वाले पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है और आपने काश्त के वक्त 1 बोरी DAP या आधा बोरी DAP इस्तेमाल की है और ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, तो आप उसके बाद मूंग की फसल को कोई भी खाद ना दें, क्योंकि अगर आप यूरिया वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो मूंग की फसल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके बाद एक और अहम बात, अगर आपकी मूंग की फसल तकरीबन 80% तक पक चुकी है तो आप उसकी कटाई करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते और मूंग की फसल को मुकम्मल पकने का इंतज़ार करते हैं, तो जिस टाइम आप मूंग की कटाई शुरू करेंगे तो जो सबसे पहले फल लगा होगा उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद एक और अहम बात नोट करने वाली है कि अगर बारिशें हो रही हैं तो मूंग का पानी बिल्कुल भी बंद कर दें। मूंग को आप जितना पानी कम लगाएंगे, इसको खुश्की देंगे, ये उतनी ही अच्छी पैदावार देती है और उतना ही अच्छी इनकम हासिल होती है। उसके बाद एक और अहम बात नोट करने वाली है कि अगर आप काश्त के टाइम डुअल गोल्ड या पैंडी जो है उसका स्प्रे या फ्लड नहीं कर सके, तो जिस टाइम आप मूंग को पहला पानी लगाएं तो उस टाइम भी आप डुअल गोल्ड या पैंडी जो है वो फ्लड कर सकते हैं। मूंग की जो पैदावार है तो वो तकरीबन 4 बोरी से लेकर 10 बोरी तक होती है। अमूमन तकरीबन जो है अच्छी ज़मीनें हैं वो 8 बोरी 9 बोरी 7 बोरी तक औसत देती हैं। जो रेतली ज़मीनें हैं वो 5 बोरी 4 बोरी 5 बोरी तक औसत दे जाती हैं। अगर मूंग की फसल के लिए मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।